जो मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद थी वो पूरी नहीं उनने की है। हमारे अपमान का बदला अभी तक पूरा नहीं। और जहां तक 15 नवंबर के क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन की बात है तो निश्चित सीएम ऑफिस का घेराव तो हम करने चाहिए। गौ रक्षा को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गो हत्या को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। ये तो सारे समाज की और सर्वहारा समाज की मांगे होती हैं। आपकी क्या मांग है, आपकी क्या लड़ाई है इसमें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों का स्वार्थ होता है राजनीति में। आप ना राजनीति से जुड़े हैं, सिर्फ समाज की सेवा के लिए। मैंने जितनी भी मांगे पढ़ी तो सारी सर्वहारा समाज की है, राजपूत समाज की है। इसमें आपका क्या स्वार्थ है? तो मैं राजनीति से बहुत परे हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही किसी संवैधानिक पोस्ट पे जाऊंगा। मैं अपने समाज का दायित्व निभाऊंगा क्योंकि जो मुझे प्रतिनिधित्व दिया है वो समाज ने दिया है। और क्षत्रिय समाज का झंडा इतना बुलंद है, इतना बड़ा है कि जिसका योगदान अखंड भारत बनाने में भी रहा। तो दूर दूर तक कहीं राजनीति इस झंडे के सामने तो नहीं लगती है। जो राजनीतिक लोग हैं हमारे समाज में उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसमें मेरी खूब शुभकामना है और खूब बढ़ चढ़ के उनके लिए सहयोग है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्षत्रिय गणेय सेना के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई इंदल सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लगातार मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में जो राजपूत समाज की जो एकता है उसका लोहा अब दुनिया मानने लगी है। और तमाम जो आप लोग संगठन बनाकर जो समाज की सेवा करते हैं, अब एक नया और बड़ा प्रोग्राम आप राजधानी भोपाल में करने जा रहे हैं करणी सेना के नाम से। क्षत्रिय करणी सेना 15 नवंबर को भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करेगी। 10 सूत्रीय मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और इतना बड़ा आंदोलन, क्या कुछ सोच आप लेकर चल रहे हैं राजपूत समाज को संगठित करने के लिए? देखिए, राजपूत समाज तो संगठित है ही और पहले भी हमारे योद्धाओं के लिए इतिहास में मिसाल कायम है। आज भी हमारी एकता की मिसाल कायम है। हमारा बिखराव कभी नहीं है, हमारा टकराव कभी नहीं। और जहां तक 15 नवंबर के क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन की बात है तो निश्चित सीएम ऑफिस का घेराव तो हम करने जा रहे हैं। और मांगे हमारी स्पष्ट है। ईडब्ल्यूएस जो है 10% से बढ़ाकर 20% हम चाहते हैं। और इसमें जो प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है उसको सरलीकरण हम चाहते हैं क्योंकि 3 महीने बच्चों के प्रत्येक हर वर्ष इस जटिल प्रोसेस से गुजरने में हो जाते हैं प्रमाण पत्र की। तो हम उसका सरलीकरण चाहते हैं। और हरदा में जो घटना हुई थी, राजपूत छात्रावास पर घुसकर लाठियां बरसाई गई थी, तो कहीं ना कहीं मन आहत है और पीड़ा है। जो मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद थी वो पूरी नहीं उनने की है। हमारे अपमान का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई है, ना वहां के नेता पे कार्रवाई हुई है, ना वहां के अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। और साथ साथ जो बर्बरता पूरे प्रदेश में जहां जहां पर पुलिस अधिकारियों द्वारा बरसाई गई थी लाठियां, उन पर भी कोई कार्रवाई आज तक होते दिखी नहीं। गौरक्षा का मुद्दा है। गौरक्षा को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गो हत्या को तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि गौरक्षा के लिए कानून बन जाए, ताकि हमें गौरक्षा के लिए आगे नहीं आना पड़े। और कानून बन जाएगा तो स्वतः कानून का पालन सब लोग करेंगे तो हम जो गौरक्षक हैं उन पर कहीं ना कहीं मुकदमे नहीं लादे जाए। अग्निवीर योजना को लेकर है। अग्निवीर योजना में जो पुरानी भर्ती थी उसी को बहाल किया जाए क्योंकि 4 वर्ष में आदमी फौज में रहकर डिसिप्लिन सीखेगा, ये आपका मानना है, तो वो डिसिप्लिन नहीं सीखेगा। फौज का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। अगर 4 साल की नौकरी आपकी अस्थायी है
तो आप अपने सीनियर अधिकारियों की तो बात मानोगे ही नहीं। आपको डर है ही नहीं कि रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा। जब भय नहीं है तो प्रीत भी नहीं होगी। और फिर 4 साल के बाद वहां से आदमी निकले और उसके बाद उसको बैंक की गार्ड की नौकरी करना पड़े या किसी मल्टी की गार्ड की नौकरी के लिए खड़ा रहना पड़े, तो और शर्म की बात रहेगी उसके लिए, वो नहीं कर पाएगा। तुम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और हमारी मांग है सत्ता में भागीदारी। तो क्षत्रिय समाज को ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधित्व देने की कृपा करें सारी पार्टी। 1 2 3 4 5 में नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारी पार्टियों से मुझे अपील है कि क्षत्रिय समाज को ज्यादा जनप्रतिनिधित्व देने की आप कृपा करें, ऐसी हमें उम्मीद है आपसे। दादा, ये तो सारी समाज की और सर्वहारा समाज की मांगे हो गई। आपकी क्या मांग है, आपकी क्या लड़ाई है इसमें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों का स्वार्थ होता है राजनीतिक जीवन में। आप ना राजनीति से जुड़े हैं, सिर्फ समाज की सेवा के लिए। मैंने जितनी भी मांगे पढ़ी वो सारी सर्वहारा समाज की है, राजपूत समाज की है। इसमें आपका क्या स्वार्थ है? जी, इसमें मेरा ही तो स्वार्थ है, क्योंकि समाज मेरा है और मैं समाज का हूं। एक क्षत्राणी के पेट से जन्म लिया है तो क्षत्रिय धर्म तो निभाना पड़ेगा, और कहीं दूर तक राजनीति नहीं आना चाहिए। जब हम समाज का काम करते हैं और संगठन का काम करते हैं तो मैं राजनीति से बहुत परे हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही किसी संवैधानिक पोस्ट पे जाऊंगा। मैं अपने समाज का दायित्व निभाऊंगा, क्योंकि जो मुझे प्रतिनिधित्व दिया है वो समाज ने दिया है। और क्षत्रिय समाज का झंडा इतना बुलंद है, इतना बड़ा है कि जिसका योगदान अखंड भारत बनाने में भी रहा है। तो दूर दूर तक कहीं राजनीति इस झंडे के सामने तो नहीं लगती है। जो राजनीतिक लोग हैं हमारी समाज में, उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसमें मेरी खूब शुभकामना है और खूब बढ़ चढ़ के उनके लिए सहयोग है। मैं समाज का काम करूंगा, समाज आगे बढ़ेगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। दादा, आपको लगता नहीं कि आप समाज का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कई लोगों के पीठ में भी दर्द होने लगता है, जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी राजनीतिक जो रोटियां सेक रही हैं, कहीं इस पर हमला तो नहीं? तो आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आपको कभी नहीं लगता कि आप समाज की सेवा करने के चक्कर में कहीं मेरा खुद का नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार का नुकसान ना हो जाए? कभी डर नहीं लगता? देखिए, मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो आप इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा कि समाज मेरे साथ नहीं है। उतनी जिम्मेदारी से समाज मेरे साथ है। किसी भी वहम में सरकार ना रहे कि इंदल सिंह राणा के गिरिबात तक हाथ पहुंचाए। और मेरा परिवार, मेरा समाज है, तो समाज को सब पता है कि मुझे कितनी मदद उनकी चाहिए और किस प्रकार से, किस तरीके से उनका प्यार, उनका सम्मान मुझे चाहिए। तो वहम में सरकार कहीं नहीं रहे कि मेरी गिरेबात तक हाथ पहुंचे या मेरे परिवार तक आ जाए। मेरे समाज पर मुझे पूरा विश्वास है और हम कहीं भी पीछे नहीं हटते किसी भी रण में। दादा, जब समाज की बात आती है तो कई समाज में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कभी बोलते हैं कि यार, व्यक्ति अगर समाज का नेतृत्व कर रहा है, करणी सेना तो कोई किसी को पैसा देती नहीं है, तो इसमें आपका क्या स्वार्थ? तो लोग कहते हैं नहीं यार, उनको तो नेतागिरी करनी होगी, इसलिए समाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब मैंने आपके कार्यकर्ताओं, करणी सैनिकों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे एक नई और औचक तथ्य बताया कि इंदल सिंह राणा ने कोर्ट में हलफनामा पेश किया कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने हलफनामा सार्वजनिक भी किया है और कोर्ट में भी पेश किया है कि मैं जीवन में कभी कोई चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, किसी चुनाव में भाग नहीं लूँगा। तो इसमें तो फिर आपका नुकसान ही हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। मेरा फायदा तब है जब समाज मेरा अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, समाज के लिए मैं कुछ कर जाऊंगा, क्योंकि समाज बहुत व्यापक है और मैं बहुत अदना सा सिपाही हूँ, छोटा सा हूँ। तो जो मुझसे बनेगा वो कंट्रीब्यूशन में कर जाऊंगा, तो ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और वही मेरा सम्मान है, वही मेरा लालच है और वही मेरा स्वार्थ है। मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर मैं समाज के लिए कुछ छोटा सा भी करके चले जाऊंगा। अभी दादा, बोलते बोलते बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन वो भी चुनाव लड़ ही गए, राजनीतिक हिस्सा बन ही गए। अब आपने कोर्ट में हलफनामा दे दिया तो निश्चित तौर पर ये राजपूत समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय है
कि उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति आया जिन्होंने कोर्ट में ही हलफनामा दे दिया। नहीं तो लोग तो चुनाव लड़ते हैं और फिर समाज का जो इस्तेमाल भी हो जाता है, लेकिन आप लगातार लड़ रहे हैं। और हरदा कांड में जो जो बर्बरतापूर्ण जो राजपूत समाज के लोगों के साथ हुआ, जो बर्बरतापूर्ण हरकत की गई शासन प्रशासन के द्वारा, अब उसमें कार्रवाई तो सरकार ने की है। अब एसपी को वहां के हटा दिया, और क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं जो आप 15 नवंबर में फिर से सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं? जी, उस कार्रवाई से आपको लगता है कि हम संतुष्ट हैं या होना चाहिए? क्योंकि कार्रवाई के नाम पे सीएम साहब ने क्या किया है कि जो चौकसे वहाँ के एसपी थे उनको पदोन्नति करके जोन 3 में भोपाल पदस्थ कर दिया, पदोन्नति करके। तो ये कार्रवाई है, ये डिमोशन है या प्रमोशन है? ये तो इनाम दिया है आपने उनको। तो हम संतुष्ट किससे हों? उनको इनाम मिल गया इस चीज से, या हमारी समाज एक राजनीतिक भेंट चढ़ गया इस चीज से? अन्याय तो ना सहा है ना सहेंगे। न्याय तब तक नहीं मिलेगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। ना कल रुके थे, ना आज रुकेंगे, ना आगे रुकेंगे भविष्य में। अब आप 15 नवंबर में भोपाल तो जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार आपको भोपाल में प्रश्न पहुंचने देगी और आपको सीएम हाउस का घेराव करने देगी? कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये माहौल बना है राजपूत क्षत्रिय करणी सेना द्वारा, कि तमाम करणी सैनिकों में एक ऊर्जा है 15 नवंबर को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार तो इससे भयभीत होगी, और भयभीत हुई तो आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम होने देगी? जी, हमारा काम भी सरकार से टकराना है। सरकार भयभीत हो या ना हो, हमें हमारी बातें मनवाने के लिए 15 नवंबर को कुछ तो करना पड़ेगा। एक सवाल, एक कहावत है ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दिखाना तो पड़ेगा जिंदा है, जिंदा नजर आना जरूरी है। तो राजपूत करणी सेना सरकार से टकराएगी 15 नवंबर को? बिल्कुल। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है कि हर उस अन्याय से टकराता है जब जब उसके खिलाफ हुआ है, चाहे वो सरकार करे, चाहे कोई व्यक्ति विशेष करे, सिस्टम जो भी करे, उससे टकराना हमारा दायित्व है। और हम ना पीछे हटे हैं न कभी हटेंगे। 15 नवंबर के लिए प्रदेशवासियों, देशवासियों और राजपूत समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी एक ही अपील रहेगी कि जितनी संख्या में वहां पहुंच सकते हैं आप पहुंचे। समाज का महायज्ञ होने जा रहा है। अन्याय के खिलाफ एक जंग का आगाज है। ना लड़ाई एक दिन में लड़ी जाएगी, ना जीती जाएगी, लेकिन सतत हमें प्रयास करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जीत समाज की होगी, आपकी होगी, और न्याय की होगी, आपके सम्मान की होगी, और आपके विश्वास की होगी। तो जी हाँ, ये थे हमारे साथ क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, जिन्होंने बताया कि 15 नवंबर को तमाम राजपूत समाज और सरवारा समाज राजधानी भोपाल में कूच करने वाली है और सरकार के खिलाफ और हरदा में हुई बाबरतापूर्ण कांड के खिलाफ आवाज उठाएगी। और 10 उनकी सूत्री मांगे हैं जो निश्चित तौर पर सरवारा समाज के लिए बेहतर है और राजपूत समाज के लिए भी बेहतर है। और जो उन्होंने बताया, अब ये देखना होगा कि 15 नवंबर में राजधानी भोपाल में क्या कुछ होता है।